सुप्रभातम। ओम रंग रामाय नमः। ओम रंग रामाय नमः। ओम रंग रामाय नमः। ओम लक्ष्मण सीताभ्याम श्री रामाय नमो नमः। अभी 8 बजे 20 मिनट हैं। काल 25 मार्च 2024 शाम 4:30 बजे तक जगतपुर में आ गए थे। जगतपुर में के कुटिया में रात्रि यापन किए। कुटिया में जो नर्मदा जी का एक बड़ा भक्त है, उनका बेटा का नाम दुष्यंत है, जो कि आप दक्षिण तट में आएंगे तो कबीर सरोवर के पास ही, कबीर सरोवर के जाने वाला जो रास्ता है उसके रास्ते के बगल में ही अभी नया कुटिया बनाए हैं, अन्न क्षेत्र। मेरे को देखते ही बुलाए, महाराज आप भोजन पाए क्या? मैं तो जल आहार करके चल रहा था। वो बैठा के मेरे से बात किए। मैं बुद्धेश्वर मंदिर के बारे में जब बताया, वो मेरे को आश्वासन दिए, हाँ हो जाएगा, आप व्यस्त मत होइए, लेकिन आगे मत ज़्यादा जाइए मत, करंजिया जाते तो वक्त लग जाएगा, जगतपुर में रुक जाइएगा, वहाँ सभी प्रकार व्यवस्था है। तो मैं और कुछ हमारे परिक्रमावासी भी थे, वो सभी मिलकर हम वो रात्रि यापन वहाँ किए। रात में दूध और पूड़ी बनाए। मैं तो पाया नहीं, मैं मना कर दिया। लेकिन देखिए, वो जो महानर्मदा जी का जब बड़ा भक्त हैं, उनका पिताजी जो परिक्रमावासी बना रहे थे, खीर बना रहे थे, तो कुछ दूध बचा के रखे थे। मेरे को कहा आप तो कुछ दूध पाना चाहिए, तो मेरे को वो दूध दिए और रात में थोड़ा सा पंचामृत में मिला के उसको रखा आज के लिए, और उसको पाया। उसी वक्त मैंने बैठकर वहाँ शाम 7-10 बजे ये रचना किया हूँ, जगतपुर ज्येष्ठकम। नाम है जगतपुर, लेकिन जगतपुरी इसीलिए मैंने रखा, मैं पूरी जगन्नाथ से संपर्कित तो संबंधित हूँ, इसलिए मैंने उसको बनाया हूँ। कृपया सुनिए, मैं उसका अर्थ भी बनाता हूँ। यगदीशामरेशश्चामरकण्टकनर्मदा जलाहारकरणेना अहं च प्रारंभयामि च। जगदीश जो अमरेश है, वो अमरकंटक नर्मदा भी हैं के आश्रित में हैं, उनके नर्मदा के साथ ही रुके हुए हैं, विद्यमान हैं, क्योंकि जगदीश अमरेश जो हैं उनके ही स्वेद से निकली हुई है नर्मदा। मैं वहाँ जब यात्रा प्रारंभ करने वाला हूँ दक्षिण तट के लिए, मैं जल आहार और पंचामृत लेकर ही चलूँगा, भोजन नहीं करूँगा, कोई भी दाना भी नहीं चुगूँगा जब तक मेरे कान में न गूंजे कि मंदिर निर्माण हो रहा है, और जो मेरा छोटा सा ऋण है वो चुकता नहीं हुआ है। गमनेन च विचिन्त्य दृष्ट्वा मापतिदुर्जुवकः गौरवाहूतवान् दृश्यन्तश्च सेवाप्रदाय च। गमनेन जाते जाते मैं सोचकर ऐसे सोचकर जा रहा था, तो रास्ते में ही एक युवक मेरे को देखे, गौरव से वो मेरे को बुलाए कि आप भोजन प्रकार जो खाए, जो दुष्यंत के दुष्मंत के बारे में हम बोल रहे थे, उनको दुष्यंत बोलते हैं, या दुष्मंत, जो कि दुष्यंत जो थे हमारा शकुंतला महाभारत में, जो महाभारत का पहला पात्र बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनसे ही भरतवंश का उत्पन्न हुए थे। देखिए, मैं इस रचना के माध्यम से वो महाभारत की कहानी से लेकर मार्कंडेय जी का नर्मदा की पुराण का व्याख्यान तक मैं स्मरण करके इसमें छांट के रचना किया हूँ। तस्मासोऽपि श्रवणान्मि जलाहारस्य गमनं तस्मिन् हृदि भावस्य सद्भावेन सुकर्मणा
जब वो वहाँ से उनको पता चल गया कि मैं जलहार करके गमन कर रहा हूँ, तो उनके हृदय में ईश्वर का भाव, सद्भावन का भाव का मैंने देखा। उनका उत्तम कर्म से जो उनका भावना के माध्यम से भाव को मैंने देखा, मैं समझ गया वो सचमुच परिक्रमावासियों के लिए नर्मदा के ये जो भक्त है उनको सेवा करने में उनका मन कितना है। पुर्यं श्रीजगदीशाशीषमस्ति किं हृदि तस्मिन् पूर्वापरान्नक्षत्रेषु युवकेतादृशश्च कः। पुरी में जो श्री जगदीश है, जगन्नाथ जी हैं, उनका आशीष उस युवक को मिल गया है, शायद उसके हृदय में आ गया है क्या। पूर्वापरान्न क्षेत्र जो में पूर्व आने वाला जो है, और आगे अन्न क्षेत्र मैंने देखा हूँ और पीछे भी देखता आ रहा हूँ। इनमें से जितने ज़्यादा युवक मैंने देखा हूँ, इस तरह का कोई एक युवक है क्या। मैं उनका व्यवहार से ये थोड़ा सा मन में मनन कर रहा था। षडष्टपरिक्रमावासिनं कृते च भोजनं सम्पादितं च तत्सामग्रीणां च व्यवस्थितं। 6 और 8 में तो 7वां था, मैं तो पाने वाला नहीं था। 6 कहिए और उनका पापा जी को मिलाकर 8 मिला देंगे तो भी कुछ बात नहीं है। तो ये परिक्रमावासियों के लिए जो भोजन का संपादन करना है, सामग्री जो व्यवस्थित करना है, वो तो अमरकंटक में थे। हमको बोल दिए कि आप चाहिए, हम पीछे आते हैं। हम आने से पहले वो किसी गाड़ी में भेज दिए थे, लेकिन वो वाला आगे बढ़ गया था। उसको फिर से फ़ोन करके उनको बुला कर ला कर चीज़ सभी दूध और सब्जी वगैरह दे के गई। तो उनका दिल देखिए, अमरकंटक से आप जगतपुर आते हैं तो 7-8-10 किलोमीटर होगा। वो बाइक में आकर पहले वो गाड़ी चली गई थी, उसको फ़ोन करके करिंजिया से फिर से उनको वापस लाकर वो काम किया। देखो कैसी सेवा की मनोवृत्ति है। वो अभी नया कुटिया बना रहे हैं, वो छोटिया सा कुटिया है, वो परसों उसका उद्घाटन किए कन्या भोजन से। चामरकंटकाद्यत्र जगत्पुर्यन्ननाति दूरमपि पद यत्र क्लेशात्तु जायते लघु। अमरकंटक से जगतपुर बहुत दूर नहीं है, लेकिन पदयात्रा जैसे कुल क्लेश होता है उससे कुछ तो हल्का हो गया। जुष्मन्तो भरतवंशात् भारते भरतो पुरा शकुन्तला जनन्यश्च धर्मो वीरो समार्जितः। जुष्मंत जो है, जो भरतवंश से ही पहला उनका नीम हुआ था, उनसे भारत में भरत नाम का राजा जो हुए धार्मिक, शकुंतला जी का माता जी का वो एक धर्मवीर के रूप में अर्जित वो हुए थे। भारते भारत श्रेष्ठो कृष्ण पार्थार्जुन पुनः ज्येष्ठ तस्य महाराजो धर्मराय युधिष्ठिरः। भारत में भारत श्रेष्ठ जो है कृष्ण जी का जो पार्थ अर्जुन है, उनका ही ज्येष्ठ भाई जो है महाराज धर्मराज युधिष्ठिर है। मार्कंडेय मुनिर्वाणी धर्मराजेन सुश्रुतं रेवेश्वरामरकंटकात्मकथामृतवचः। वो मार्कंडेय मुनि का वाणी जो धर्मराज ने सुना है, रेवेश्वर का अमरकंटक से आत्मकथा जो है नर्मदा पुराण मार्कंडेय ने बोले और धर्मराज युधिष्ठिर ने सुने। तो ये दुष्यंत जो नाम मैंने सुना, मेरे को लगा कि सचमुच वो धर्मराज युधिष्ठिर का जैसे जन कल्याण के लिए जो सेवा करने की मनोवृत्ति से जो नर्मदा पुराण का उत्पत्ति हुई है, उसी तरह वो अन्न क्षेत्र सृष्टि करके नर्मदा परिक्रमा वासियों का मन को सतेज करके, एक सत्य संकल्पित करके एक नया कुछ सृष्टि करने वाले हैं।
स्मृत्वा तद्वचनं सरं विश्रान्तिसमयार्जितं चाष्टकेन रचयित्वा दुष्यन्तान्नकूटिप्रिया। इस प्रकार का वो वचन जो है उसको मैंने स्मरण करते हुए जिस समय मैंने थोड़ा सा रात्रि यापन किया वहाँ ये अष्टक रचना किया करके मैंने जो दुष्यंत का अन्नकूटी का जो प्रिय अन्नकूटी है उसके लिए मैं भगवती अन्नपूर्णा के श्री चरण में अभी राम लक्ष्मण सीता मैया जी के श्री चरणेषु समर्पितम करोमि। ओम रामाय नमो नमः। ओम सिंह सीताय नमो नमः। ओम लंग लक्ष्मणाय नमो नमः। लक्ष्मणाय नमो नमः। लक्ष्मणाय नमो नमः। ओम हुम हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुरन्दरवदनं सिंहं विशानं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहं। सप्तमुख्यं नृसिंहेन सह सप्तमुख्यम् आलेखनमस्तुते।